सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी से देश के बड़े बड़े वकील निकलते हैं वहां करीब 450 छात्रों ने कहा अगर सीजेआई चीफ गेस्ट रहे तो हम उनके हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। मामला है हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का। छात्रों ने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर सीजेआई सूर्यकांत को कन्वोकेशन का चीफ गेस्ट बनाने के फैसले पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति के सामने संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी है, उनके कुछ सार्वजनिक बयानों से वे असहमत है और उनके हाथ से डिग्री लेना उनकी 5 साल की लीगल एजुकेशन और वैल्यूज के खिलाफ होगा। छात्रों की नाराजगी का एक कारण सीजेआई की वो टिप्पणी भी थी जिसमें उन्होंने कुछ युवाओं को कॉकरोचेस और पैरासाइट्स कहा था। बाद में सीजेआई ने सफाई दी कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया था और उनका निशाना फेक या बोगस डिग्री के जरिए पैसे में आने वाले लोगों पर था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। छात्रों के विरोध के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने 2026 के नालसर ग्रेजुएट्स के एडवोकेट इनरोलमेंट को रोकने का निर्देश दिया। इस फैसले पर जबरदस्त विवाद हुआ और कुछ ही समय बाद बीसीआई ने अपना रुख बदलते हुए इनरोलमेंट की अनुमति दी, जबकि मामले की जांच जारी रखने की बात सामने आई और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर बीसीआई की कार्रवाई पर सवाल उठे। अब जरा सोचिए, ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कल वकील बनेंगे, अदालत में खड़े होंगे और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अगर कानून पढ़ने वाले छात्र किसी संवैधानिक संस्था के फैसले या किसी जज की टिप्पणी पर सवाल उठाते हैं तो क्या उनका जवाब दंड या दबाव होना चाहिए, या फिर लोकतंत्र में असहमति की आवाज सुनना भी उतना ही जरूरी है? क्योंकि न्यायपालिका की ताकत सिर्फ उसके फैसलों में नहीं, जनता और आने वाली पीढ़ी के उसके ऊपर भरोसे में भी होती है। आप बताइए, नालसर के छात्रों का विरोध सही था या उन्हें कन्वोकेशन में सीजेआई का सम्मान करना चाहिए था?